हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। चैनल पसंद आए, मेरा वर्क पसंद आए आपको, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं शेयर करूंगी जो जो बच्चों ने मुझे कमेंट्स डाले हैं, कितना मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ इंस्ट्रक्शन एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज। देखिए, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका एक यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यूनिट 2 के मैं 1 या 2 वीडियोज़ ही और डालूंगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो यूनिट 2 का सिलेबस भी होगा वो कवर हो जाएगा। तो इससे आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 बोथ कवर हो जाएंगे। यूनिट 3 और 4 जैसे कि टाइम कम है तो मैं देखूंगी कौन सा टॉपिक मैं जल्दी प्रिपेयर कर सकती हूँ। ठीक है। हेल्थ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। हेल्थ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? देखिए, स्कूल हेल्थ इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट्स द इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। देखिए, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक वे से, एक प्लान्ड वे से इंस्ट्रक्शंस देना कि आप किस तरह से अपनी हेल्थ को ध्यान रख सकते हो। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। आपको धीरे धीरे अपने डेली अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप एकदम फिट और एकदम फिट आप रहोगे और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमेशा रेडी रहोगे। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप मेंटली स्ट्रेस नहीं होगे। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं स्कूल्स के अंदर, जो कि आपको डेली करवाई जाती हैं, या वीक में 3 दिन पीटी पीरियड्स लगते हैं ताकि आपको हेल्थ एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाए, जिससे कि आपका हेल्थ फिट रहे। ठीक है। तो school health instruction represents the instruction aspect of school health program, and it involves well planned and organized learning experiences for the school children under the guidance and supervision of teacher और health personnel। अब जैसे कि एक पीटी टीचर रखा जाता है हर स्कूल में, 1 या 2 पीटी टीचर्स होते हैं जो क्लासेस को मैनेज करते हैं, पीटी पीरियड्स को मैनेज करते हैं, और बच्चों को स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी स्टेट कर रही है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी गेम्स होती हैं उनका ध्यान रखती है, हर बच्चों को प्रिपेयर करती है। और प्रिपेयर करने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि उनको उनकी क्लास में भी जैसे कि डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो उनका आपस में कंपटीशंस करवाती है, उनको मोटिवेट करती रहती है। ठीक है। तो ये एक टीचर्स की या पीटी टीचर्स जो होती हैं या हेल्थ पर्सनल होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए, सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है। अब प्रैक्टिकली करवाते रहे बट थ्योरेटिकली उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि खाना खाना चाहिए, बट कैसा खाना खाना चाहिए उनको यही नहीं पता, तो वो अपनी हेल्थ खराब कर बैठेंगे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दोनों ही ज़रूरी होती हैं for the protection, preservation and promotion of health. A well organized program of health instruction is very important। अभी कई बार सेमिनार्स भी लगाए जाते हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्कूल्स में। What do you mean by health instruction? Health instruction may be defined as the process of promoting, understanding health and observing desirable health practices। कि क्या उनकी हेल्थ, कैसा उनका शरीर है या कैसे उनकी फिजिक्स है, उनको किस तरह का फूड उनको डाइजेस्ट करना चाहिए, डाइजेस्ट होता है, इस चीज़ का पता लगाना। कई बार उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब जैसे कि कईयों को मोटे चने की जो दालें होती हैं वो नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है या गैस प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी एसिडिटी सी फील होती है, तो वो अपनी हेल्थ को समझ पाए कि उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए। ठीक है। क्या उनको कितनी उनको वॉक करनी चाहिए अगर उन्होंने इस टाइप का कोई खाना खा लिया है, ताकि उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्थ इंस्ट्रक्शंस में आ जाती है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन, preservation and promotion of health. A well organized program of health instruction is very important. It can be arranged in schools and outside also. So main aim and objective of health instructions आर फर्स्ट इज डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज, कि उनको किस तरह से अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, कि क्या चीज़ें खानी क्या चीज़ें नहीं खानी है। सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, कि एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हेल्थ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाई जाए, कि 5th क्लास के बच्चे को जितना समझ में आता है ना उसको उतनी ही नॉलेज देनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, एक्वेंटिंग द स्टूडेंट्स विद हेल्थफुल बिहेवियर, कि किस तरह से वो अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक्वेटिंग द स्टूडेंट्स विद द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन होता है कि किसी को वहम हो जाता है ना कि भी मैंने तो ये खा लिया, मेरी ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो उनको उस चीज़ों से निकलने के लिए बोलना, उनको मोटिवेट करना। इनकलकेटिंग हेल्थी हैबिट्स, कि उन्होंने अपनी हेल्थी हैबिट्स बनाए। ठीक है। कि जैसे कि खाना खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए, देयर शुड बी गैप ऑफ हाफ आवर, और दे शुड टेक वाटर बिफोर देयर फूड। ओके। तो इस तरह से कुछ हेल्थी हैबिट्स बनानी चाहिए। अंडरटेकिंग प्रॉपर एक्सरसाइज, की अगर उन्होंने डेली कितनी एक्सरसाइज करनी है उसका एक रूटीन बना होना चाहिए। एक्वेटिंग स्टूडेंट्स विद डाइजीज के लिए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज, कि डिफरेंट टाइप्स की जो हेल्थ और फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं उनको एक ट्रेनर के अंदर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर तरह की करने बैठ जाओगे, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर मुश्किल हो जाती है उनको।
नेक्स्ट इज डिसेमिनेटिंग हेल्थ नॉलेज अमंग पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को भी बताना कि उनका अपने एज के अकॉर्डिंग किस तरह से वो हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है या यंग के लिए एप्लीकेबल है। जो पेरेंट्स हैं जिनकी ओल्ड एज हो चुकी है वो भी अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग, अपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग हेल्थ इंस्ट्रक्शन। अब किस तरह से हेल्थ इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है स्कूलों में। हेल्थ पोस्टर्स की आप पोस्टर्स बनवा सकते हो, ठीक है। हेल्थ प्रोजेक्ट्स एंड वीक्स, आप हेल्थ वीक्स अरेंज करते हो कि जी इस वीक हमने हेल्थ के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। कोई बैलेंस डाइट का बना के लाता है और कोई फूड विटामिन के बारे में बता के लाता है कि किस तरह से फूड हेल्प करता है। कोई एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बनाता है। इस तरह से वो वीक्स चलते हैं जिसमें कि पर डे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हेल्थ के रिगार्डिंग की जाती है। हेल्थ बुक, बच्चों को हेल्थ बुक क्रिएट करवाई जाती है या उनको एक ऐसी एक्टिविटी होमवर्क में दिया जाता है या स्कूल में ही करवा दिया जाता है। हेल्दी इन्वायरमेंट के उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे कि बच्चों के बीच में गेम्स करवाना, ठीक है, या फिर बच्चों को फूड्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए फूड्स घर से डिफरेंट टाइप के फूड्स मंगवाना और फिर उनको उसके बेनिफिट्स बताना। नेक्स्ट फिल्म एंड फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म दिखाई जाती हैं। एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाया जाता है, हेल्थ क्लब्स में लेके जाया जाता है। रेडियो का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि रेडियो के थ्रू वो नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। टेलीविज़न में पिक्चर्स दिखाकर भी कर सकते हैं। मॉडल्स एंड डेमोस्ट्रेशंस की किस तरह से किसने क्या हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस होकर क्या अचीव किया, ठीक है, जो भी पर्सन्स थे। स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी के वे में बताया जा सकता है कि एक पर्सन था, उसको ये प्रॉब्लम थी, उसने ये चीज़ें अपने में इम्प्रूवमेंट की तो उसको ये फ़ायदा हुआ, तो जैसे एक स्टोरी की फॉर्म में भी उनको बताया जा सकता है। प्ले एक्टिंग, एक प्ले क्रिएट करवाया जा सकता है बच्चों से जिससे कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे, उनको इंटरेस्ट भी पैदा होगा और वो बोर नहीं होंगे, वो इंटरेस्टिंग वे से इन चीज़ों को सीखेंगे और करेंगे। विलेज हेल्थ कमेटी में होता है कि कुछ लोग जो अवेयर होते हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग वो अपनी एक कमेटी बनाते हैं। फिर टाइम टू टाइम वो गांव में जाते हैं या शहरों में ही जाते हैं, उनको हेल्थ के रिगार्डिंग बेनिफिट्स बताते हैं। वो पार्क्स में वेबिनार्स लगाते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। इस तरह से वो कमेटी बनाकर काम करते हैं हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन, की क्लास में ही डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और फिर उनकी डिस्कशन करवाई जाती है। हेल्थ काउंसलिंग एंड फॉलोअप की, वो क्या करते हैं, बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। फिर उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि हमने ये प्रोग्राम किया था, आपको कैसा लगा, क्या आप फीडबैक देते हो, क्या हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। फिर जो भी उनका फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, देखिए स्कूल हेल्थ सर्विस कंसिस्ट ऑफ ऑल स्कूल एक्टिविटीज डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रेजेंट हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये सर्विसेज जो होती है ना, वो स्टूडेंट की जो प्रेजेंट उनकी हेल्थ है उस पर डिपेंड करती है। उस चीज़ पे नहीं है कि कोई बच्चा बीमार हो गया था, ठीक है, उसको बुखार था तो वो ठीक हो गया, बट अभी वो कैसा है, तो वो बच्चे की प्रेजेंट हेल्थ पे कंसर्न करती है, ना कि कोई उसको डिजीज पहले थी, वो कभी गिर गया था, उसके हाथ में फ्रैक्चर आया था, डजंट मैटर, नाउ ही इज ओके, नाउ ही इज प्रॉपर्ली वर्किंग विद हिज ओन हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम जनरल हेल्थ सर्विस फॉर पब्लिक वेयर ओनली द सिक आर एग्जामिन्ड। अब देखिए जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती है ना, वो हेल्थ सर्विसेज से डिफरेंट इस फॉर्म में होती हैं कि वहाँ पर जो पर्सन बीमार होते हैं उनको डॉक्टर एग्जामिन करता है या फिर उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, या फिर डॉक्टर उनको क्लिनिक पे देखता है। बट जो स्कूल में हेल्थ सर्विसेज होती है ना, उनका मतलब होता है कि स्टूडेंट की जो प्रेजेंट स्टेटस है वो रिकॉर्ड करना, क्या उसको अभी करंट में प्रॉब्लम है, क्या उसको फील हो रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स आर एग्जामाइंड और स्क्रीन प्राइमरली इन द स्कूल। वो स्कूल में ही उनको देखा जाता है, ना कि उनको स्कूल हॉस्पिटल या क्लिनिक जाया जाता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू के गुलानी, स्कूल हेल्थ सर्विसेज रेफर टू नीड based comprehensive services rendered to pupils, teacher and other personnel in the school to promote, protect their health, prevent and control disease and maintain their health. Next is school health services activities and procedures are related to health appraisal of students by teachers and doctors, कि teachers उनका क्या appraisal लगाते हैं health के regarding से, ठीक है। health protection and promotion of students and other school personnel,
हेल्थ रिस्टोरेशन विच इंक्लूड्स रेफरल्स टू स्पेशलिस्ट रिहेबिलिटेशन एंड फर्स्ट एड, कि उनको क्या क्या स्पेशलिस्ट उनको गाइड करते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि जो आपको थोड़ा बहुत गलत फील हो रहा है वो भी आपको नहीं होगा। कुछ खाने में चेंजेस करने चाहिए या कुछ एक्सरसाइज में चेंजेस करने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, जो भी वो अपना फीडबैक दे दें। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ रिस्टोरेशन इंक्लूड्स सेफ्टी मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर फैसिलिटीज इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स इन स्कूल, प्लेग्राउंड और जिम्नाजियम, की इन केस अगर कोई स्पोर्ट कंपटीशन हो रहा है, किसी को कोई चोट लग जाती है गेम्स के अंदर ही, कोई बॉल लग गई है या गिर गया है या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। सेकेंडली, उनको इमरजेंसी फील्ड में लेके जाना। प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ फिजिकल डिफेक्ट्स, की जो भी उनको फिजिकल डिफेक्ट हुए हैं उसको, जैसे डेटॉल से, अगर उनके वैसे चोट लग गई है हाथ पैर पे तो उनको डेटॉल से क्लीन करके प्रॉपर मेडिसिन लगाना। Guidelines to principal and teachers regarding adjustments to be made in school program to accommodate students, to be made in school programs to accommodate students who have non-remedial defects or handicaps, कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको चोट ऐसी सीरियस लग गई है कि उसका फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता, तो टीचर और प्रिंसिपल को प्रॉपर गाइडलाइंस देना कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से किस टाइम पे पेरेंट्स को किस तरह से बताना है कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम आई है, या उनको हॉस्पिटलाइज करना है, या उनको घर छोड़ के आना है, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे डील करना है। ठीक है। The facilities for conducting school medical examination include a suitable accommodation for conducting medical examination within school, कि स्कूल के अंदर ही आप कहाँ चेकअप करोगे उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है। रेगुलर और पार्ट टाइम डॉक्टर, अब जैसे कि स्कूल में किसी भी टाइम पे कुछ भी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या फिर कोई भी फर्स्ट एड डॉक्टर या फिर हेल्थ सेंटर होना चाहिए स्कूल के अंदर ही। क्यूमुलेटिव हेल्थ कार्ड टू रिकॉर्ड पर्सनल डाटा ऑफ स्टूडेंट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड एक्सेट्रा। एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहिए जिसमें कि आप बता सको कि पहले बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, जब हमने चेक किया तब वो बिल्कुल ठीक था, अब इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। मेडिसिन फॉर इमरजेंसी केयर एंड ट्रीटमेंट, इमरजेंसी के लिए मेडिसिन करना। देखिए, ये रिकॉर्ड बनाने का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे का जब चेकअप हुआ था तब वो सही था, उसके बाद उसको प्रॉब्लम आई है, तो उस ड्यूरेशन के बीच में चेक किया जाता है कि बच्चे ने क्या खाया पिया था, या कहीं वो बाहर गया था, या किसी के कांटेक्ट में आया था, क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है। इसीलिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड करना। अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि अगर बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े तो उस केस में ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इक्विपमेंट लाइक वेटिंग मशीन, अब जैसे कि बच्चे का जब चेकअप होगा तो उसका वेट चेक होता है, हाइट चेक होती है, वो तो उसी टाइम लिख लिया जाता है कि जब हमने चेकअप किया था उस टाइम पे उसका वेट इतना था और हाइट इतनी थी। ठीक है। तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कंपोनेंट्स और प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, अब इसके कंपोनेंट्स प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे कि फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर, कि प्रोग्राम अरेंज करना जिसमें कि फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर की इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। हेल्थ एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल स्टाफ, जो स्कूल का स्टाफ है उनका भी हेल्थ के रिगार्डिंग एग्जाम लिया जाए। प्रोविजन ऑफ हेल्थ गाइडेंस, देखिए हेल्थ एग्जामिनेशन मतलब ये नहीं है कि उनका थ्योरी पेपर लिया जाए, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट की जाए, एक रोल प्ले किया जाए, या फिर बच्चों से टीचर्स से प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन पूछी जाए कि अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो उनसे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लेना, प्रैक्टिकल एग्जाम लेना। प्रोविजन ऑफ हेल्थ गाइडेंस सर्विसेज, क्या गाइडेंस सर्विसेज होती हैं वो उनको प्रोवाइड करना। मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, सेंडिंग रिपोर्ट्स ऑफ द मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को अगर आपने जैसे कि स्कूल्स में पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, कि उस टाइम पे बच्चे को प्रोवाइड करवाना इन्फॉर्मेशन। फॉलो अप प्रोग्राम ऑन द मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज रेमेडियल स्टेप्स। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स और न्यूट्रिशनल सर्विसेज, मिड डे मील प्रोवाइड करवाना। प्रोविजन ऑफ हेल्थ स्कूल कंडीशंस, की स्कूल की कंडीशन कैसी है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, रेफरल ऑफ सीरियस केसेस फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, करेक्टिंग मेडिकल डिफेक्ट्स अमंग स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप स्टूडेंट्स। स्कूल हेल्थ सर्विसेज डिफर फ्रॉम स्कूल टू स्कूल डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल्स। देखिए, ये जो सर्विसेज है ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि स्कूल्स को अरेंज करने चाहिए, बट स्कूल की जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट स्कूल की डिफरेंट होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की मीडियम होती है, अब किसी वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं वो स्कूल अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा सेशन। अब ये यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है फिजिकल एजुकेशन का, और आप इसको अच्छे से इन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अपने आप उसको अटेंड कर पाएँ, एग्जाम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को मोल्ड करके लिख पाएँ। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यूनिट 1 की कंप्लीट करवा दी है। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके जाया कीजिए, थैंक यू ही लिख दिया कीजिए, मोटिवेशन मिलता है कि मैंने किसी की हेल्प की है, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।